अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता Recording in progress. इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। Om Shanti. ओम शांति। हम अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे, अपने को आत्मा देखते हैं। We still have 1 minute left before everybody joins. ओम शांति। शुरू स्टार्ट करते हैं। तो आज की मुरली 9 फरवरी 2022। और बाबा ने क्या बोला? मीठे बच्चे, दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है, वही सर्व का सदगति दाता है। एक बाबा ने आज कौन सा वर्ड यूज किया? फर्ज। फर्ज का क्या मतलब होता है? जिम्मेदारी। जिम्मेवारी, ड्यूटी। ड्यूटी होती है ना। तो बाबा ने देखो कितना इसमें निरंकारीपना। बाबा और उसकी ड्यूटी, He says, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुखियों को सुखी बनाना, वही सर्व का सदगति दाता है। तो सदगति क्या होती है? कल किया था ना हमने, गति और सदगति। सदगति माना सही, गति इज परम धाम एंड सतयुग इज सदगति। वो सबको रास्ता बताता है। कौन कितनी एफर्ट करता है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पहुंचते हैं वो है।
और जितने हम कम चोटें खाकर, कम भोग कर जाते हैं, उतने पावरफुल हम, उतनी जल्दी आते हैं, उतनी हायर मेरी पोजीशन होती है। अच्छा, और कल एक चीज हमने करी थी कि शिव बाबा के नाम, शिव बाबा के नाम निकाले किसी ने, नीरू बहन ने मुझे भेजे थे, बहुत सारे नाम निकाले, वेरी गुड एफर्ट। और किसी ने नहीं निकाले, आज भी निकाल सकते हैं। उससे क्या होता है ना, हमारी बुद्धि वहां चलती है। जी। सारे नाम जो क्या है, गुणवाचक, वो बताते हैं कि बाबा करता क्या है। जरा पढ़ना 3-4 नाम निरूपण। हाँ, अमरनाथ, बबूलनाथ, पशुपति। हाँ, एक मिनट, अमरनाथ का माना, क्यों अमरनाथ कहते हैं? हमें वो कथा सुनाते हैं, वो कहते हैं ना अमरनाथ पे कथा सुनाई, जिससे हम अमर बन जाते हैं। कब बनते हैं अमर? बनने का काम करते हैं, सत्युग में है, पर बनते कब है? अभी। अभी बबुल क्या होता है? बबुलनाथ, बबुल एक बहुत कांटा होता है, कांटे वाला पेड़ होता है। वो कांटे चढ़ाते हैं ना मंदिर में। मंदिर, शिव के मंदिर में ही चढ़ाते हैं। राइट। क्यों चढ़ाते हैं? कि कांटों को फूल बनाने वाला है ना। और नेक्स्ट क्या नाम है? पशुपति। पशुपति, हरेक का, चाहे पशु है, माना कल क्या था मुरली में, कि मैं सबको पावन बनाता हूं, सारा कुछ सतो प्रधान बना देता हूं। किस किस को बनाता है? पूरे 5 तत्वों को, मनुष्य आत्माओं को। और 5 तत्व भी किस पर एक्चुअली डिपेंडेंट होते हैं? हम आत्माओं की स्थिति पर। जब हम सतो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान, क्योंकि सिर्फ मनुष्य आत्मा है जिसमें बुद्धि है। जानवर जो हैं वो भी हमारी क्रिएशन है। आपको मालूम है सतयुग में सांप और ये कार्निवोरस एनिमल्स ये होते ही नहीं है। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, उनकी वृत्ति कैसी होती है? उनकी वृत्ति कोई हो ही नहीं सकती किसी को तंग करने की। सांप डसे, किसी चीज से डर लगे, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो स्थिति है, वो कैसी है? सतो प्रधान। और सतो प्रधान का मतलब क्या होता है? हम थोड़ा उसको, हम बोलते रहते हैं, पर उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में भी लाना चाहिए ना। सब चीजें जब सुखदायी होती हैं तो हम सतो प्रधान कहते हैं, वो हमें सुख देती है। हाईएस्ट, हमारी मोस्ट एलिवेटेड स्टेज जो है वो सतो प्रधान है। माना सत्यता का योग होता है वो, और सत्यता माना अपने सत्य स्वरूप में हम स्थित होते हैं। और मेरा सत्य स्वरूप कैसा है? मैं अपने सत्य स्वरूप में कैसी हूँ? मैं आत्मा कैसी? शांत स्वरूप, 7 गुणों से संपन्न। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं मैं उस समय, सर्व शक्तियां मेरे में हैं, वो मेरी सतो प्रधान स्थिति है ना। तो यही मतलब बाबा आके करता क्या है, वो सारे ये नाम बताते हैं। चलो 1-2 नाम और देख लेते हैं, फिर पोस्ट कर देना ग्रुप में। जी, प्रजापिता। प्रजापिता, प्रजा का पिता ब्रह्मा, पर प्रजापिता को प्रजापिता बनाने वाला शिव बाबा। वो शिव बाबा का नाम नहीं होगा। और बताओ, क्योंकि प्रजा में कौन होगा? प्रजा कहाँ होती है? ना ही सूक्ष्म वतन में, ना परम धाम में। प्रजा सिर्फ धरती पर होती है। ओके। गुणमूर्त। गुणमूर्त, सतगुरु। बिल्कुल। सतगुरु क्या करता है?
सत्यता का रास्ता बताता है, जो सदगति करता है। ऐसे सारे नाम जो हैं गुणवाचक हैं। शुभ चिंतक, शुभ, उधार मूर्त, उद्धार मूर्त है ना, ये सारे नाम लग रहे हैं ना शिव बाबा के साथ। जी, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। तो हमारे को ऐसा बनाता है ना बाबा, हम उसके समान बन जाते हैं, बाप समान। वो जो भी उसकी वर्च्यूज है, हम उसके मास्टर हैं। खुदा दोस्त। ठीक है, अब चलिए आगे थोड़ी मुरली को ठीक है, ठीक। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति बताते हैं? तो चढ़ती कला कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। चढ़ती कला का टाइम क्या है? अब संगम युग है ना। इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे को ऊपर ले जाएगा, चाहे हमारे को वो चीजें दिल को प्रिय नहीं लगती तो भी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम नीचे उतरते आए। तो हम क्या क्या सुनते आए? अनेक मतांतर। बाबा कहते हैं जो अनेक मतांतर हमने सुने, उनसे क्या हुआ? बाबा कहते हैं तुम नीचे उतरते आए। और मिला क्या? थोड़ा सा, क्योंकि एफर्ट करी बाबा, ऐसे वेस्ट तो जाने नहीं देगा एफर्ट। मिला, बट उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, जितनी मेहनत के हिसाब से। जिसको आज बाबा ने बोला हमने क्या करा? गुड़ियों का खेल। क्या है गुड़ियों का खेल? मूर्ति को पूजते हैं, बनाते हैं, और क्या करते हैं? फिर डुबो देते हैं पानी में। आज दीदी ने क्या रहस्य बताया डुबोने का रहस्य? कि वो जो भी तुम्हारी जो हमारे को जब हम मूर्ति रखते हैं तो हम सत्व प्रधान रहते हैं, पर वो ज्यादा देर नहीं रह पाते, तो उनको लगता है कि अब इसको घर से निकाला जाए, उसको डुबो के फिर हम जो पहले से तमो चीजें थी वो सब चीजें फिर से वही आते हैं, फिर से आ जाती हैं। और ये होता किस टाइम पे है? मूर्ति का जो डुबोना होता है नवरात्रि के बाद होता है। हाँ, नवरात्रि के बाद। ठीक। तो नवरात्रि में क्या करते हैं? अपने खान पान पे बहुत ध्यान रखते हैं, पवित्र रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना उस टाइम पे। जो लोग बहुत उस तरह तमो प्रधानता में होते हैं वो भी एकदम वेजिटेरियन भी बन जाते हैं, और मतलब इवन प्याज लहसुन नहीं लेते हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, है ना। एक बार खाना खाना, 2 बार, जो भी उनकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, माना एक डिसिप्लिन को फॉलो करने का पूरा एफर्ट करते हैं। और मैंने ये भी देखा हुआ है, क्या कहते हैं, बस ये नवरात्रि खत्म होना तो हम किसी तरह अपना फंक्शन में जाएं, ऐसे बोलते हैं ना। अक्सर यही बोलते हैं क्योंकि वो हद के लिए होता है, थोड़ी टाइम बिंग के लिए, बेहद का नहीं होता। हाँ, कहते हैं शादी भी करते हैं ना, कहते हैं नवरात्रा बहुत अच्छे टाइम है, पर कहते हैं ओ फिर हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे उस समय, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो संगीत का जो फंक्शन है वो रख लेते हैं, उसमें शादी के फंक्शन में सारा कुछ अपना जो भी कुछ करनी होती है चीजें वो करते हैं। तो मना हमारे को पता है पर हम करते नहीं है। अगर कोई चीज मुझे सुख दे रही है, क्यों 4 दिन को, सदा के लिए करेंगे ना। तो बाबा ने बोला मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो। तो ये तो स्थूल रूप से हुआ। तो बाबा और क्या सुनाते हैं सत्व प्रधानता के लिए? हमें क्या क्या सुनाते? सबसे पहले तो सोल कॉन्शियसनेस। तो जब सोल कॉन्शियस हैं, हम सोचें सोल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? मैं आत्मा एक बिंदु हूँ। और आगे बोलते जाओ। और मेरे आसपास जो भी हैं सब आत्माएं हैं। अगर आपको मैं बोलूं मैं कौन, इसका क्या आंसर है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, उसके बाद भी कुछ होगा ना। इतना बड़ा लेसन है। ब्रिगिटी के बीच चमकता सितारा। सब बताएं आत्मा की परम धाम से अवतरित रहने वाली। ओके। मैं और मेरा बाप दोनों ही बिंदु। और मैं आत्मा भी बिंदु, कैसी हूं?
मैं कैसी मैं हूँ? आत्मा कैसी हूँ, हाँ मैं सब गुणों से संपन्न, शक्तियां हैं। दीदी मैं सब गुणों से संपन्न, सबका अच्छा सोचने वाली, हमेशा शुभ संकल्पों से संपन्न हूँ, और अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये सारी बातें कैसे हमें लगती है ना, एकदम शक्ति देती है। और कुछ और भी बोल रहे थे आप विनय भाई? दीदी पवित्र, पवित्र हूँ, सबके लिए शुभकामना रखने वाली, सबके लिए शुभकामना जी। किसी ने चैट में मैसेज भी भेजा है। अच्छा, है ना। तो ये सारे गुण हो गए आत्मा के। और कितने जन्म लेती हूँ मैं? 84 जन्म लेती हूँ। फिर इस ड्रामा में आती हूँ, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, ये सारी बातें सुनने से जब मैं इस स्थिति में स्थित हो जाती हूँ तो माना मैं सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में आ जाती हूँ। तो बाबा से जब हम सुनते हैं तो हम इस स्थिति में स्थित हो पाते हैं, नहीं तो हम अपने नॉर्मल उसमें चलते रहते हैं। और जो भी हमारे को धर्म पिताओं ने कहा, बातें गलत नहीं है, पर ऐसे क्लैरिटी से समझना वो हमारे को नहीं आया था, है ना। तो मतलब बाकी जो कुछ सुना है, बाबा कहते हैं उनसे भूल जाओ। अपने आप को, मैं ये नहीं कहूंगी ऐसे बोलो अपने आप को बस भूलना है, बाबा ने बोला अपने आप को लॉजिकली एक्सप्लेन करो क्यों भूलना है। जो सुना उसमें हमने कई चीजों में ऐसे ही कर लिया जैसे ब्लाइंड फेथ से किया, समझ के नहीं किया। जब कोई चीज बाबा हमें को लॉजिकली समझा के कराते हैं तो वो चीज फिट हो जाती है कि हाँ दैट इज करेक्ट। और फिर जब फिट हो जाती है, फिर कोई भी बात बाबा बोलते हैं फिर वो हमारे को फिट ही लगती है। बाबा ने बोला मतलब ठीक है, ऐसे होता है ना। फिर बाबा ने दूसरा क्वेश्चन आज पूछा है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता? कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं? एक दो की नाभि से निकलने का मतलब पता है? मतलब वही जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही ब्रह्मा है। वो ये स्टोरी कौन सी स्टोरी है? कौन सा लेसन में आता है हमारे? एक सेकेंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं, द मोमेंट देयर इज रियलाइजेशन। हाँ, तो मतलब ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। ये पूरा राज क्या है? ये राज है रेपिटेशन का, कि हर चीज साइक्लिक है। पहले जो स्टोरी हो चुकी है वो दोबारा रिपीट होती है। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु बनता है, मैं भी मास्टर ब्रह्मा हूं और मैं भी विष्णु बनती हूँ। अच्छा, ये बात किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं डिटेल में जाती हूँ, नहीं तो मैं आगे चलूंगी। मीन्स दैट अगर मैं भी एफर्ट कर रही हूँ तो मैं भी ब्रह्मा समान बन रही हूँ। तो मतलब ब्रह्मा ने विष्णु बनना है, बट मैं भी सतयुग में जाऊंगी अगर मैं ब्रह्मा को फॉलो कर रही हूँ। अगर मैं ब्रह्मा को फॉलो कर रही हूँ। हाँ जी, किसी और ने कुछ ऐड करना है? दीदी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, रेपिटेशन से थोड़ा अच्छा पक्का हो जाता है। हाँ जी, तो क्या है, हम ब्रह्मा का टाइम आने का कब है? ब्रह्मा कब ब्रह्मा बनता है? जब शिव बाबा अवतरित होते हैं, उनमें प्रवेश करते हैं। पहले ब्रह्मा का है वो। हाँ जी, फ्रूट भी खा लिया उन्होंने। हम तो 6 बजे उठ जाते हैं, हम नहीं इतना लेट उठते। ये रख अब सो गए हुए, उनको चाय फ्रूट सब दे दिया मैंने। संगम युग पे बनते थे। एक सेकेंड में, धीरेन्द्र योर को-होस्ट। हम संगम युग पे शिव बाबा किसके तन में आते हैं? जो एक ज्वेलर है, ब्रह्मा बाबा, वो भी बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, तो उनके तन में प्रवेश करते हैं और हमको ये ज्ञान सुनाते हैं। जब वो उनके तन में प्रवेश करते हैं और उनके शरीर के द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं,
तब वो जो है जो लखीराज उनका नाम था ना पहले, तो लेखराज से वो ब्रह्मा बन जाते हैं। ठीक है, अब अपने आप को देखो, हम भी पहले क्या थे, जो भी थे, बाबा का ज्ञान मिला, जो भी हमारे अन्य नाम है, जैसे मेरा नाम, मेरे शरीर का नाम क्या है, रचना। तो जब बाबा के ज्ञान की प्रवेशता होती है तो मैं क्या बन जाती हूँ, बाबा का बच्चा बन जाती है ना, ब्रह्मा का भी बच्चा, शिव बाबा का भी बच्चा। तो मेरे को 3 पिता मिल जाते हैं उस टाइम। कौन 3 पिता है? एक तो मेरा लौकिक पिता है, फिर ब्रह्मा भी मेरा पिता है, प्रजापिता है, जैसे अभी हमने देखा ब्रह्मा कैसे प्रजापिता है, और शिव बाबा की सही सत्य पहचान मिलती है तो शिव बाबा भी मेरा पिता है। पर शिव बाबा ब्रह्मा का भी पिता है, तो उस हिसाब से शिव बाबा क्या है, दादा, और ब्रह्मा भी दादा। कैसे? ब्रह्मा प्रजापिता होने के नाते, अब वो तो मेरे लौकिक पिता का भी पिता है, तो वो मेरा दादा भी हो गया। तो ब्रह्मा भी बाप दादा, शिव बाबा भी बाप दादा। तो हम जब भी बोलते हैं हम क्या कहते हैं, बाप दादा, है ना। थोड़ा क्लियर कर देते हैं क्योंकि कई लोग थोड़े नए हैं, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ गई। ठीक है, तो ऐसे मैं भी मास्टर ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जो ज्ञान शिव बाबा ने सुनाया वो उसका स्वरूप बनते गए, मैं भी उसका स्वरूप बनती जा रही हूं, तो मैं भी मास्टर ब्रह्मा हो गई, है ना। बहुत बड़ा टाइटल है ब्रह्मा, जिसको हमने पूजा की वो, है ना। तो फिर ब्रह्मा विष्णु कैसे बनते हैं, जब शिव बाबा के ज्ञान को फॉलो करते हैं तो वो सतयुग में जाने के लायक अपने आप को बनाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, इस सृष्टि की नंबर 1 आत्मा बन जाते हैं। तो जाके सतयुग में जाकर राज करते हैं। तो ब्रह्मा क्या बनते हैं, कृष्ण। पहले कृष्ण बनते हैं, जब राज करते हैं तो उनका नाम, जब उनका वो क्राउनिंग सेरेमनी होती है तो उनका नाम बदली हो जाता है, उनको बोलते हैं नारायण। और उस समय स्वयंवर भी होता है, तो जो उनकी युगल, जो उनकी वाइफ बनती है वो है, उसका नाम होता है लक्ष्मी। पहले राधा, स्वयंवर से पहले उसका नाम राधा, जिस राधा कृष्ण की हम बात करते हैं वही राधा, फिर उसका नाम पड़ जाता है लक्ष्मी। और जब वो दोनों राज करते हैं, उन दोनों के राज को बोलते हैं विष्णु, दोनों का कंबाइंड स्वरूप को बोलते हैं विष्णु। इसलिए विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। और विष्णु के हाथ में कौन से अलंकार हैं, थोड़ा देखें, चलो बताओ, ये तो सबको पता होगा। But you had mentioned about Shankar also. हाँ जी, शंकर, ओके, आई विल एड दैट, लेट मी कंप्लीट दिस, देन आई विल एड शंकर ऑल्सो। पर एक्चुअली जब ब्रह्मा बनते हैं, जब अवगुणों का नाश होता है, तो वो कैसे होता है, जब गुणों की धारणा होती है तो अवगुणों का नाश ऑटोमेटिकली होता है, तो वो तब हम शंकर का स्वरूप है। तो ब्रह्मा और शंकर का रोल साथ साथ चलता है। ठीक है, तो ये हो गया शंकर की कहानी, बाद में थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेंगे। तो हम पहुंच गए सतयुग में। सतयुग में विष्णु के अलंकार बताओ। हाँ, बहुत फटाफट बोल दिया, एक एक लेते हैं। शंख, जब शंख क्या है, ज्ञान का शंख बजाना, पर ज्ञान का शंख सतयुग में नहीं बजाते, ज्ञान का शंख अभी बजाते हैं। मतलब खुद ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो अपने स्वरूप से दूसरों को ज्ञान का पता चलता है ना, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, और फिर मुख से भी ज्ञान सुनाते हैं, माना शंख ध्वनि करना। अच्छा, दूसरा है गदा। गदा कैसे, विष्णु के हाथ में गदा कैसे दिखाते हैं, नीचे है, जमीन की तरफ झुका होता है, जमीन की तरफ, मतलब विजय की निशानी, लड़ाई झगड़ा हो चुका, अब विष्णु बन गए। युद्ध किसमें कैसे हुआ, सारे विकारों से युद्ध करके जीत पाई, विजय की निशानी, विजय पाई सारे रावण के आसुरी संस्कारों की। हाँ जी, और कौन सा, शंख, गदा, कमल फूल, कमल का फूल पवित्रता, वो प्योरिटी की निशानी। जब न्यारे हो जाते हैं, डिटैचमेंट हो जाती है सारी दुनिया की बातों से, तो कमल फूल के समान, कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए कमल फूल के समान। तो वो भी कब होता है, संगम पर,
कीचड़ सतयुग में तो होता ही नहीं। अच्छा, और कौन सा है अलंकार विष्णु का? चक्र, सुदर्शन चक्र। ठीक है, वो कहते हैं सुदर्शन और हम क्या कहते हैं? स्वदर्शन। स्वदर्शन। ठीक है, पर दोनों का अर्थ है, उनका दोनों का अर्थ देख लेते हैं। स्वदर्शन मतलब खुद का दर्शन। एक तो है कि मैं खुद का दर्शन करती चलूं कि मैं क्या कर रही हूं, अटेंशन ऑन माई सेल्फ। और फिर दूसरा स्वदर्शन मतलब अपने आप को पांचों युगों में कह सकते हैं, अब तो ज्ञान में चल रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, हर एक में अपने आप को अपनी हाईएस्ट स्थिति में देखना। सतयुग में मैं 111 की डेट में जब आती हूं तो मैं अपनी हाईएस्ट स्टेट में हूं, तो मैं वहां कैसी अपने आप को देखना, मेरे क्या संस्कार है, मेरे संस्कार वो 7 गुण और वो सब शक्तियों से मैं संपन्न आत्मा हूं, मैं सोल कॉन्शियस हूं, मैं कैसी हूं, अपने आप को वहां देखना। आज योग इसी का करेंगे ताकि क्लैरिटी और आ जाए। ठीक है, और त्रेता में थोड़ा सा कम, पर स्थिति बहुत पावरफुल है, वहां पे भी वो भी स्वर्ग कहलाता है, पर हम अपने आप को सत्युग के 111 वाली डेट में देखते हैं। फिर द्वापर में मंदिरों में पूजा हो रही है, किसकी पूजा हो रही है? मेरी देवता स्वरूप की। तो मैं देवता हूं, मेरी पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने पवित्रता को धारण किया, सारे गुणों को धारण किया। तो अपने आप को अपनी मूर्ति के स्वरूप में देखना, देखना मेरा हाथ कैसे है, ऐसे अपने आप को देवी स्वरूप में देखना, या गणेश के स्वरूप में देखना, या कोई भी किसी भी देवी देवता के रूप में देखो कि मैं कैसी हूं वहां पे, और मैं सारे भक्त मेरे सामने हैं, बाबा की लाइट मेरी मूर्ति पर करेंगे अभी, और सब पर पड़ रही है, मेरा वो स्वरूप है। ठीक है, द्वापर में अपने आप को गिरे हुए स्वरूप में नहीं देखेंगे, हम अपने हाई स्वरूप में देखते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र को घुमाना। फिर कलयुग के अंत में जब हम आ जाते हैं तो कैसे होते हैं? हमारी स्थिति डाउन होती है, हम ज्ञान को धारण करते हैं। तो मैं क्या बन जाती हूँ? ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उस तरह मैं क्या, मेरी टाइटल बन जाती है ब्राह्मण, ईश्वरीय परिवार में की मेंबर हूं मैं। आज बाबा ने बोला ईश्वरीय परिवार, तो मैं ईश्वरीय परिवार की मेंबर हूं, तो मैं निरंतर, मुझे पालना किसकी मिल रही है? परिवार है ना। तो परिवार में तो माता पिता होते हैं, तो माता पिता कौन है? शिव बाबा और ब्रह्मा जो माँ के समान, और ब्रह्मा फिजिकल रूप में नहीं, अव्यक्त रूप में, अव्यक्त वतन में, बाप दादा के रूप में वहां पे बैठे हैं। शिव बाबा उनके माथे में चमक रहे हैं, उनकी पालना लेना, निरंतर ज्ञान को सोचते रहना, सुबह सुबह रोज बाबा से मिलना, उसके साथ सर संबंध निभाना, ये तो ये हो गए मेरे, ये मेरा स्वदर्शन हो गया। फिर सुदर्शन, जब मैं ऐसे करती हूं तो मेरे अंदर सारे गुण आ जाते हैं। तो मैं जो भी दर्शन करती हूँ, किसी को जजमेंटल होकर, किसी के अवगुण नहीं देखती, सबके गुणों का दर्शन करना मतलब सुदर्शन करना। सु मीन्स गुड ना। और ये सुदर्शन चक्र को क्या कहते हैं? सुअस्ति है ना, स्वास्थ्य का बोलते हैं ना, सुअस्ति। ये चक्र जो बहुत श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। इस चक्र को घुमाने से हम, बाबा कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, पूरे विश्व के राजा बनते हो, क्योंकि इस चक्र को घुमाने से हमारे वो वाले जो दैवी संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं, और फिर हम जाके सतयुग में राज करते हैं। ठीक है, अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है? ऑल क्लियर नाउ? ठीक है, मेरे को लगता है अभी हमारे को 5 स्वरूप का अभ्यास अभी कर लेना चाहिए ताकि वो पक्का हो जाए। अच्छा, आप सब करते हो 5 स्वरूप का अभ्यास दिन में? कभी कभी करना है, ठीक है, आज से करेंगे। अच्छा, I just had a comment, like it just sounds very tiring to go through the whole cycle again and again. Do we have a choice if we want to do it? I like to play the song, and then it becomes like a 2 minutes. Yeah, even I do that.
आय अनुभव करें। You do it something. So, Kiku, I'll tell you something. Abhi we'll do it. Let me see if you find it tiring. Okay. ठीक है? Because आप जो बोल रहे हो सही है, ऐसे सुनने में ज्यादा टायरिंग है, पर जब हम योग करते हैं तो वो टायरिंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम अपने आप को अपनी एलिवेटेड स्टेट में अनुभव करते हैं. No, I meant that going through the whole cycle of, the 84 births. That's what I meant, that it's just, So we won't is go. there a way out of it? So we won't go through 84 births. We only see ourselves in the highest position. The point is not to go through 84 births. The point is to अपने जो whatever virtues we have to emerge those. So when what happens is when we emerge those virtues, we start feeling good. So the moment I feel I am peaceful, I start feeling good. Whenever I feel I'm loveful, I start feeling good. And when we have done the entire cycle, after that we start feeling elevated and we realize this is me. The me that I knew pehle is not me. We करते हैं, then let us see. We will cross the hurdles as we go along, right? धीरेन भाई, are you there? आप हैं? अच्छा, I think he is busy somewhere. कुमकुम, मैं आपको भी co-host बना रही हूँ. So what happens is when I try to do screen share, my attention goes from the commentary to that. आप स्क्रीन शेयर कर लेंगे पिक्चर्स का सारी 5 स्वरूपों की? कुमकुम, ठीक है, I will make you co-host and that will really help. क्योंकि I think you also have all the pictures. ठीक है दीदी. Now you can screen share. म्यूजिक मैं लगा देती हूँ, आप सिर्फ पिक्चर्स शेयर करते चलना. जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप करते चलिएगा. चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. People in bad दीदी स्क्रीन शेयर आई डोंट नो हाउ टू डू. You don't know? Okay, doesn't matter. आप अपने स्क्रीन पे लगा लेना, ऐसे कर लेते, और आपको स्पॉटलाइट कर दूंगी मैं देने के लिए. सब कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठेंगे. और सारी बातों से मन बुद्धि को हटाते हुए अपने आप को अपने स्व स्वरूप में देखिए. दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकती मणि हूं. पिक्चर लगाओ कुमकुम. माथे के बीच ब्रेन के सेंटर में मैं चमकता सितारा.
सातों गुणों से संपन्न हूं। मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल चारों ओर फैल रहा है और अब इस शरीर से बाहर मैं आत्मा उड़ चलती हूं अपने घर परम धाम। परम धाम का पिक्चर लगाओ कुमकुम। परम धाम मेरा निज घर, यहाँ पर मैं अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति में हूं। केवल मैं बिंदु, अपने बिंदु पिता के पास। ऊंच से ऊंच घर, ऊंच से ऊंच पिता, मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति, सातों गुणों में संपन्न हूं। और अब मैं आत्मा अवतरित होती हूं धरती पर सतयुग के पहले दिन में। अपने आप को देखें, सुंदर शरीर है, कंचन काया, एक बहुत सुंदर दुनिया। सारे पेड़ पौधे, नेचर, सब कुछ हार्मोनियस है। हवाओं में सुगंध, और ऐसी दुनिया में सत्युग का पिक्चर लगाओ कुमकुम। ऐसी दुनिया में अपनी स्थिति को देखें। पूरी तरह सुखी, स्टेबल, सिर्फ सत्युग है तो वो बेटर रहेगा। अपनी दृष्टि देखें, पवित्र, प्रेम स्वरूप, सुखदाई। शांति और सुख समाया हुआ वातावरण में, और मुझ आत्मा में
आसपास देवी देवता विचरण कर रहे हैं, सभी अपनी सतो प्रधान स्थिति में और अब पहुंच जाएं द्वापर में। द्वापर में एक आलीशान मंदिर, यहाँ पर अपनी मूर्ति को देखें, किसी भी देवी देवता की मूर्ति। अनुभव करें, मैं आत्मा इस मूर्ति में प्रवेश करती हूँ। परम धाम से बाबा की किरणें इस मूर्ति पर पड़ रही है और अब हमारे नैनों से, हाथों से सामने भक्तों पर पड़ रही है। भक्त वंदना कर रहे हैं, हे देवी, हे देव। तुम असुर संहारिणी, मनोकामना पूर्ण करने वाली, भक्तों की पुकार सुनकर मुझसे विघ्न विनाशक किरणें निकलकर सबकी कामनाएं पूर्ण हो रही है। भक्त जय जयकार कर रहे हैं। अब यहां से मैं आत्मा अपने प्रेजेंट शरीर में, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, मास्टर ब्रह्मा, बाबा के ज्ञान को फॉलो करने वाली, प्रभु की पालना में पलने वाली आत्मा, वो भाग्यशाली आत्मा हूं मैं। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। मैं बाबा की श्रेष्ठ आज्ञाकारी आत्मा हूं, ब्राह्मण तन में हूं, चढ़ती कला का अनुभव कर रही हूं। मेरे सामने मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर रही हूं। और मेरा फरिश्ता स्वरूप ऊपर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने, जहां चांदनी सा प्रकाश, और बाबा मेरा वेलकम कर रहे हैं। बाबा कहे, आओ बच्चे, मैं बाबा का लाडला बच्चा बाबा को जाके हक करता हूं।
बाबा की प्रेम भरी दृष्टि, लाइट का हाथ मेरे सिर पर, सुख को अनुभव कर रही हूँ। और अब मैं फरिश्ता वापस नीचे स्थूल धरती पर अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाता हूँ। ओम शांति। हाँ जी, ओके। Now tell me, how was the experience? हाँ कीको, Yeah, this was nice. till we do it, right? Sonam, have you, was it clear? Because Yes, it is yes. first time for you. Yes, yes, yes. अच्छा, तो इसको क्यों कहते हैं बाबा करना है? क्योंकि हम अपनी हाईएस्ट स्थिति को अनुभव करते हैं। आप सिर्फ एक स्थिति को भी ले सकते हो, पर पांचों करते हैं तो हमारे को पूरे साइकिल का ये रियलाइज होता है कि दिस इज हु आई एम इन द एंटायर साइकिल। मैं कौन हूं? And then when I compare myself with what I am thinking today, often we think of all kinds of waste thoughts, we entertain waste thoughts within ourselves, then we realize कि ये हमको नहीं करना है. It helps us to, move away from the ordinary. ठीक है. और इसी राज को जो बाबा ने बोला ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता है, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं, मीन्स बाबा इज ट्राइंग टू से कि रिपीट होता है और एक वन इज द अदर. ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, विष्णु ही ब्रह्मा बनता है. जैसे हम ही देवी देवता बनते हैं, फिर हम ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स बन जाते हैं. ये गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हैं, ये सभी वेद शास्त्रों का सार है. तो बाबा ने वेद शास्त्रों का सार क्यों बोला इस चीज को? वेद शास्त्र जो भी हम पढ़ते हैं, धर्म की किताबें भी पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते आए? जैसे हमने सोचा हम गीता पढ़ लें, जो दुनिया की गीता है, रामायण पढ़ते हैं, कोई कुरान पढ़ता है, वो क्यों पढ़ता है, वो क्यों करते हैं हम ये सब? Basically, we are all trying to teach you to live a pure, to live a better, to live a elevated life. Na? And keep ourselves stable, keep ourselves happy, right? पर जब हमें ये रियलाइज होता है कि मैं ही ब्रह्मा, मास्टर ब्रह्मा, और मैं ही वो विष्णु बनने वाला हूँ, विष्णु समान बनने वाला हूं, तो हमारे को क्या रियलाइज होता है? हम वो बन जाते हैं. तो यही सार है. और ये रेपिटेशन हमें रियलाइज कराती है कि हमने कितनी बार किया, तो हम अभी क्यों नहीं कर सकते? हम अभी भी कर सकते हैं. जो बाबा कहते हैं ना, नथिंग न्यू. फिर वरदान को थोड़ा ले लेते हैं. स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव. त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है? त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का दर्शन. हाँ जी, तीन कालों की दर्शन, तीनों लोक की दर्शन. तीन कालों का ज्ञान होना ना. तो तीन कालों का ज्ञान, तीन काल क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट? तो ये तो सबको पता है. तो त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है? मतलब अभी मैं कर्म कैसा करूं, पास्ट में अब मैं क्या थी,
अभी मैं क्या हूं और आगे मैं क्या बनने वाली हूं, इस चीज को अगर मैं ध्यान में रखकर अपना कर्म करती हूं तो मैं त्रिकालदर्शी हूं. नॉट लिमिटेड विजन ऑफ जस्ट नाउ, अनलिमिटेड विजन, बेहद की दृष्टि, पूरे कल्प की दृष्टि कि मेरे को क्या करना चाहिए अभी जो कि मेरा टुमारो बहुत अच्छा हो. क्योंकि येस्टरडे जो मैंने किया उसके कारण मेरा अगर अभी है, तो मैं अभी क्या करूं जो मेरा टुमारो अच्छा हो जाए. जब हम ऐसी स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे सारे गुण जो हैं इमर्ज हो जाते हैं. तो स्वस्थिति द्वारा, स्वस्थिति मेरी क्या है? 7 गुणों की, हर परिस्थिति को पार करने वाले. अगर मैं 7 गुणों में स्थित हूं तो मेरे सामने की सिचुएशन तो इजी हो जाएगी पार करनी. लोग हमारे को हमारे लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशंस ट्रिगर बने हुए हैं और मैं ट्रिगर हो ही नहीं रही, तो माना क्या? दैट मीन्स आई एम स्टेबल एंड आई एम पावरफुल, है ना. जैसे कई बार बोलते हैं ना कि करो जो करना है करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो करना है कर लो. वो वाली स्थिति, जो सिचुएशन आए डजंट मैटर, मुझे पता है मेरे साथ कौन है. तो बाबा को की वर्ड्स में पढ़ते हैं, जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वे अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं. नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं. हर पॉइंट, शक्ति, गुण, मतलब हमारे को जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, हम उसको राइट समय पे राइट चीज को यूज करें. जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी. तो इसमें हम हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं सहने की शक्ति का और फेस करने की शक्ति का. सहने का मतलब क्या है? टू टॉलरेट एंड, मतलब आई रिमेन साइलेंट, है ना, और मैं कुछ एक्शन नहीं ले रही, जो हो रहा है इट्स ओके, आई एम एक्सेप्टिंग हैप्पीली. और फेस करने की शक्ति का मतलब क्या है? जो सिचुएशन है मैं उससे डील कर रही हूं. तो डील कब करना है? सिचुएशन से डील करना है, लोगों से नहीं. लोगों को हमें सहन करना है और सिचुएशन का सामना करना है ना. और हमारे को करना है, हमने सामना करना है और हम साइलेंट होके बैठे हैं. हमारे को लोग कह रहे हैं अपने वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करो, हम चुप करके बैठे हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. तो जो चीज जब चाहिए हम उसको उस समय अकॉर्डिंग टू दैट यूज कर सकें. और ये कब होगा? जब मैं मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में हूं, जब मेरा बिल्कुल बेहद की दृष्टि है, तब मैं कर पाऊंगी. मैं रियलाइज करती हूं कि इसको करने से मेरा कल कैसा होगा. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? थोड़ा डीप है ना. चलो ठीक है, गुड. स्लोगन, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवा. और हम खुश कैसे रह सकते हैं? खुशी अपनी परेशानियां बाबा से शेयर करके बेफिक्र खुश. खुशी किस चीज पे डिपेंड करती है? If you are soul conscious, you are detached and you are happy. राइट. तो खुशी का रूप क्या? स्थिति, हमारी स्थिति होती है ना. तो और हमारी एटीट्यूड जो होता है वो ही मेरी खुशी या दुख का कारण होती है ना. अगर मेरा पूरा एटीट्यूड ज्ञान युक्त है, एक्सेप्टेंस का है, एंड बाबा जैसे कहते हैं मुझे साथ ले लो, ये सारी चीजें अगर मैं लेकर चलती हूँ तो मैं खुश रह सकती हूँ. अदरवाइज कलयुग की दुनिया में फिर खुश रहना becomes a challenge. क्योंकि when I don't accept and I try to change others, they are not going to change. They are very happy to be the way they are. Situation आई, situation बदली नहीं होगी, situation वैसे के वैसे रहेगी. पर हाँ, the moment I have learned to deal with the situation, it brings them happiness.
फिर सिचुएशन जो भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जो फिर जब हम ऐसे स्टेबल रहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, खुशी में रहते हैं, तो खुशी, जो खुशी बांटना, आज की दुनिया क्या है, दुख भरी दुनिया है, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस। अगर मैं खुशी स्वरूप हूं तो सब अट्रैक्ट भी होते हैं। किसके पास बैठना चाहते हैं जो सारे दिन कोई दुख की कहानी सुनाए, कोई उसके पास नहीं बैठना चाहता। स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू। यस, वीप एंड यू वीप अलोन, राइट, ऐसे है ना। पर हम तो अलोन में नहीं है, हम किसके साथ हैं? हमारे पास बाबा है, हमारे पास पूरा ब्राह्मण परिवार है ना। और हम सोल कॉन्शियस होकर बैठते हैं तो हमारे सारे गुण और शक्तियां हमारे साथ हैं, तो हमारे को लोनलीनेस का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना। कल गुणों की माला और आज खुशियों की माला। खुशियों की माला, वही सच्चे सेवाधारी है ना। सेवा होती है ना, अपनी स्थिति से सेवा होती है। तो ये आज की मुरली के कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं। तो आज मैं कर लिया हमने 5 स्वरूपों का अभ्यास। अभी ज्यादा टाइम तो नहीं मैं आपका लूंगी, पर मेरे मन में एक था, अभी हम शॉर्ट एक मेडिटेशन करेंगे कि हमारे को बाबा से सर्व संबंध बनानी है। तो हर रोज हम एक संबंध लेंगे, ठीक है। और मुझे अगर भूल जाए तो प्लीज मुझे याद करा देना, दूसरा संबंध हमको लेना है। आज छोटे से में करेंगे, कल थोड़ा सा लंबा करेंगे कि बाबा मेरा पिता है, माता है, बाबा मेरा खुदा दोस्त है, टीचर है, सतगुरु है। तो कई लोग क्या करते हैं, एक दिन उसको गुरु ही बनाते हैं, एक दिन उसको माँ ही बनाते हैं। पर मेरे को अपने एक्सपीरियंस से एक बात लगती है, जब जिस रिलेशनशिप की जरूरत है उसको वो बना लो। जैसे हम जब मुरली सुन रहे हैं तो बाबा टीचर के रूप में आया है, गुरु के रूप में आया, गुरु मुझे शिक्षा दे रहा है ना। और जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते क्या चाहिए होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है जैसे, हाँ, वो उठते ही उसे क्या चाहिए होता है, माँ चाहिए, माँ चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उसका एक बड़ा सारा हग चाहिए। तो वो हम अमृत वेले हम उसको प्रेम स्वरूप में माता पिता के रूप में अनुभव करें, है ना। बच्चे को दोनों पेरेंट्स का प्यार चाहिए होता है। फिर मुरली के समय हम टीचर सतगुरु। और अपनी दिनचर्या में जब आपको लगे गुरु के एडवाइस की जरूरत है, उसको गुरु बना लो। जब लगे हम लोनली हो रहे हैं तो उसको दोस्त बना लो। चाय पी रहे हो, चाय किसके साथ पीते हो, दोस्तों के साथ पीते हो। कॉफी दोस्तों के साथ पीते हो ना, तो चलो खुदा दोस्त, चलो कॉफी पीते हैं, इकट्ठे इकट्ठे बैठ के पियेंगे, शेयरिंग करेंगे, टॉक टू हिम एट दैट टाइम। और जब खाना खा रहे, खाना आप सब बताओ, खाना आप अपने आप खा लेते हो पहले कि बच्चों को देते हो? पहले बच्चों को खिलाते हो, तो उसको बच्चा बना लो। कहने का मतलब ये है, हर एक सीन में हम बाबा को साथ रखेंगे तो हमारा हर पल जो है पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आज बाबा को क्या बनाना है अभी? फादर, पिता, पिता, मात पिता। मात पिता। चलो अभी मात पिता, और फिर कल देखेंगे दूसरा। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। एनीवे, एक मिनट, एनी क्वेश्चंस ज्ञान को लेकर या आज की मुरली को लेकर? there is this word, एक मिनट पढ़ के बताते जो लास्ट में 2 पॉइंट थे, अव्यभिचारी का मतलब? अव्यभिचारी मतलब एक, बाबा ने बोला है संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। मतलब सिर्फ एक बाबा को याद करना है और किसी को याद नहीं करना। और सबके साथ बाबा कहता है तोड़ निभाना है। तोड़ना क्या है? उनसे तोड़ना नहीं है। क्या तोड़ना है? मोह ममता को। निभाना मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने निभाना है। कैसे? बन के प्रेम स्वरूप बनकर। हम अटैचमेंट स्वरूप में बनेंगे, हम प्रेम स्वरूप बनेंगे।
पर पूरा प्रेम एक बाबा से है। तो इसमें हमें कभी ये नहीं सोचना कि बाबा कह रहा है बच्चों से प्यार नहीं करना। जब हम डिटैच होकर प्यार करते हैं तो वो प्यार बहुत पावरफुल होता है, और बच्चे को क्या किसी भी रिलेशनशिप में फिर वो शक्ति देता है। और जब मोह होता है तो उसमें दुख भी आ जाता है ना। ये है अव्यभिचारी मीन्स एक की याद। और बाबा क्यों कहता है अव्यभिचारी? क्योंकि एक बाबा ही है जिसमें कोई कमी नहीं है। जो भी कोई मनुष्य है उनमें कोई ना कोई कमी है ही, तो हम उसको याद करेंगे तो उसकी कमी भी हमारे अंदर आ जाएगी। जिसको याद करोगे, जो चीज याद करोगे वैसे बन जाओगे। जब उसको याद करेंगे बाबा को, तो हम उसके जैसे बनेंगे। दैट इज द रीजन। इसमें कई, क्योंकि क्वेश्चन मुझे कई बार ये आता है, बाबा तो बड़े सेल्फिश है, वो कहते हैं मुझे ही याद करो। तो वो मतलब नहीं है। वो बाबा हमारा हर चीज में हमारे लिए अच्छा सोचता है कि इनके लिए क्या अच्छा है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं ना, बच्चे को ये थोड़ी बोलते हैं तुम जो दोस्त बनाओ ऐसे वैसे दोस्त बना लो। हम देखते हैं ना बच्चा कौन से बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई उल्टे सीधे संस्कारों वाला है, हम कहते हैं, हम अवॉइड करते हैं। बच्चा फायर को को हाथ लगाएगा, हम कहेंगे नहीं इस तरफ मत जाओ, ऐसे। तो बाबा भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मतलब। एनी अदर क्वेश्चन? सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे, कोई मूवमेंट ना हो। और सारी बातों से मन बुद्धि को हटाते हुए अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करें। मैं सितारा आंखों के पीछे बैठकर इस शरीर को चलाता हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक ऊर्जा, एनर्जी मालिक हूं। आज मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। मेरा असली पिता, मुझ आत्मा का पिता, तो इस शरीर के बंधन को छोड़ मैं ज्योति बिंदु बनकर ऊपर की ओर उड़ चलता हूं परम धाम। अपने पिता के पास जो सर्वशक्तिवान है, शक्तियों का सागर, उस सागर में समा जाएं। उसके असीम स्नेह को अनुभव करें। दाता है, निरंतर सुखदाई है। आज मेरा पिता मुझे मिला, मुझे क्या से क्या बना रहा है।
मुझ आत्मा को जो चाहिए सब कुछ प्रोवाइड करता है। मेरी परवरिश करता है। और अब यहां से मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। अपनी फरिश्ता ड्रेस धारण करती हूँ। बाप दादा के सामने हूँ। बाबा एक पेरेंट के रूप में मुझे दृष्टि से अपने असीम स्नेह का अनुभव करा रहे हैं। और अब मैं आत्मा नीचे की ओर आती हूँ। अपने शरीर में अलाइन हो जाती हूँ।
और आज सारा दिन हम बाबा को पिता के रूप में अनुभव करें, या कोई भी जो भी रिलेशनशिप आप निभाना चाहते हैं उसको हम अनुभव करेंगे और कल उसकी शेयरिंग करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। धीरेन भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब योग होता है ना तो स्क्रीन शेयरिंग में आप सारी पिक्चर्स शेयर कर लिया करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वो रेडी रखना, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी सारी फोटोज की, आपके पास तो सारी है ही, उससे सबके लिए ना विजुअलाइजेशन इजी होती है, कई बार हो नहीं पाती। ठीक है, थैंक यू सो मच। Record